हेलो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप दैट यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर फैमिली। तो आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th का मैथ है। ऐसे एनसीईआरटी देखें तो उसमें चैप्टर 12 है एक्चुअली, जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसका सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद आप लोग खुद ही कर सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये सर्कल है। सर्कल क्या होता है? किसी पॉइंट से किसी निश्चित दूरी पे ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड सर्कल। ग्रुप्स ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित डिस्टेंस पे पॉइंट्स का जो ग्रुप है, ये सभी का, इस सब का, कहीं से भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कहीं से भी पॉइंट लो, सबका एक फिक्स पॉइंट होता है। वहाँ से उसी को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। अब देखो सर्कल के अंदर ये क्या होता है? सी, सेंटर होता है। आप देखते रहिए, हम सारी चीज़ें आज बता देंगे सर्कल से रिलेटेड, इसलिए आप सब कुछ आप देखते रहें। ये हो गया आपका सेंटर। आपका ये सेंटर है। यहाँ से जो है इसको रेडियस के नाम से जानते हैं। रेडियस, इसको त्रिज्या कहते हैं हिंदी के में, त्रिज्या। ये आपका यहाँ से जो यहाँ है ए बी मान लें, तो जो ए बी है वो आपका डायमीटर है, डायामीटर। ए ओ और ओ बी, ये है आपका, वो है रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, ये दोनों ही रेडियस है। जो रेडियस है आर, वो होता है d/2। डायमीटर का आधा होता है, यानी कि व्यास का आधा होता है, या d/2r होता है। ठीक है, हाँ, d/2r होता है। व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना होता है। इतना हम देख लिए। अब देखते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल में एक्चुअली जो ए वाला पार्ट है, मान लिया जाए ये यहाँ से यहाँ तक ए भी, इसको आर्क कहते हैं, आर्क। ठीक है, ये आर्क है। ये पूरे को, ये पूरा जो है इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, कम्फ्रेंस। इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर जो टोटल डिग्री होता है, एंगल, अगर हम बात करें, वो यहाँ पे देते हैं, 360 का बनता है। पूरा इस पे जो एंगल बनता है वो 360 पे बनता है। अब इसके एक ही फेस है, वन फेस है। ठीक है, अब इसमें एरिया क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करें, तो ये जो आर है, तो इसका जो एरिया होता है, और ये है कि सर्कल एक प्लेन पे बनता है, तो एरिया इसका, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो ये होता है πr²। ठीक है, पाई एक्चुअली क्या है? पाई बराबर होता है c/d, यानी कि ये जो सरकम्फ्रेंस है वो d का रेशियो होता है हमेशा। और ये जो पाई है इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल कहते हैं इसको, अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है, अपरिमेय। ठीक है, तो ये πr², पाई की जो वैल्यू होता है 22/7, जब तक ना कहा जाए, नहीं तो पाई बराबर 3.14। अगर दिया रहे तब लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप पाई की वैल्यू कितना लेंगे? 22/7। आपका पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर या सरकम्फ्रेंस, सी, इसको एक्चुअली सरकम्फ्रेंस के नाम से जानते हैं वृत्त में, सरकम्फ्रेंस यानी कि परिधि। तो ये जो, या तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर यहाँ से मिटा देते हैं, इसको सरकम्फ्रेंस ही कहेंगे वृत्त के लिए, सर्कल के लिए। तो होता है 2πr। 2πr इट मीन्स कि ये है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2πr। अब देखिए, अब इसी से और भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पे जो है आपका, ये देखिए, इसमें इसको कहते हैं सेक्टर। क्या है? सेक्टर है। इसको हिंदी में त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं, त्रिज्य खंड।
ठीक है, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। अब ए आर है, ये आपका थीटा है। तो अगर इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है, इसकी कोई एंगल है, ये क्या है, कोई एंगल है। अगर पूरे सर्कल की एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया कि 360/360 डिग्री है इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 360 में पूरे 360 डिग्री का ही हमने लिया यहाँ से यहाँ तक। लेकिन चूंकि ये सेक्टर है, अब सेक्टर में भी दो होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब माइनर सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर का मतलब है कि ए वाले हिस्सा, ए वाला माइनर छोटा, और बड़ा मतलब ये जो बच गया। तो अब माइनर सेक्टर का ही देखते हैं और मेजर सेक्टर का ही फॉर्मूला बता देंगे। अब माइनर सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये आपका थीटा है। अब पूरी अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पूरा 360 में से पूरा 360 डिग्री हम ले रहे हैं, लेकिन हमें चूंकि ये वाला हिस्सा लेना है तो थीटा वाला हिस्सा लेना पड़ेगा और 360 का सिर्फ थीटा वाला हिस्सा लेना पड़ेगा, और ये पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि माइनर कह सकते हैं कि माइनर सेक्टर का एरिया हो गया θ/360 पाई आर स्क्वायर। मेजर की अगर हम बात करें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया है, कितना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यही है, यानी कि θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो इस पर आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। पता चल गया कैसे बना सेक्टर, क्योंकि इतना ही हिस्सा हमें निकालना है। तो पूरा हिस्सा है तो 360/360 कट गया, पाई आर स्क्वायर बचा हुआ है, लेकिन अब ये पाई आर स्क्वायर कितने हिस्सा का, इतना ही का एरिया निकालना है। इसलिए ये थीटा कितना है, 360 का थीटा जितना पार्ट है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेगमेंट का। तो देखिए अब हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या है, सेक्टर तो हमने देखा, सेक्टर में क्या होता है कि ये दोनों रेडियस के बीच का भाग होता है। अब हम देखेंगे ए क्या है, अब समझते हैं। ये आपका कॉर्ड है, इसको कॉर्ड कहते हैं, जीवा, ठीक है। तो कॉर्ड के अंदर वाले भाग को ही, जो ये कॉर्ड है इसके अंदर वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। इसको हम वृत्तखंड कहते हैं, एक्चुअली क्या कहते हैं, वृत्तखंड। यहाँ से आप अगर इसको देखें, इसको देखें तो ये क्या हो गया, वृत्तखंड है, सेगमेंट है, कॉर्ड है, ठीक है। ये है वृत्तखंड, कॉर्ड। देखिए सबसे लंबी जो कॉर्ड होगी वो एक्चुअली डायमीटर होगा, नंबर ऑफ कॉर्ड इन्फिनिटी, नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ रेडियस इन्फिनिटी, ये याद रखना है। किसी भी सर्कल में बहुत सारे होते हैं वो। सेगमेंट, अब सेगमेंट में भी ये हो गया आपका थीटा लेते हैं तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, और इसके अलावा जो है पूरा बच गया, ये पूरा, ये सारे मेजर सेगमेंट हो गए। तो माइनर सेगमेंट का एरिया देखते हैं, चूँकि आर है, ये आर है। तो देखिए ये चूँकि पूरा क्या है, सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री है, ये आर है, ये थीटा कितना है 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 90/60
सॉरी एरिया सेक्टर 90/360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एक क्वाड्रेंट हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये कब होगा एरिया ऑफ सेक्टर, जब ये 90 डिग्री होगा, इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो ये हो गया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बी इंटू एच, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर इंटू आर स्क्वायर, चूँकि बी भी आर है एच भी आर है। तो ये फॉर्मूला कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू 1/2 पाई -1, यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्र, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। अब किसी भी के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगाना है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। इस पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। और दूसरा एरिया ऑफ ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट की बात करते हैं तो मेजर सेगमेंट का हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस, ये पूरा माइनस कर देंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि और सर्कल से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि 12.1 में करना है। कैसे होगा ये देखिए। जब भी कहा जाए कि एक सर्कल को जोड़कर दो सर्कल हैं, इसको मान लो R1 है, ये R2 है, ये दोनों को जोड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बनाया गया है, तो इसका R कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जोड़ करके इसका R कितना होगा, इसके सरकम्फ्रेंस को C1 C2 मान लेते हैं, C3 है या C मान लेते हैं, यानी कि इसकी लंबाई जो है पूरी है इसको, और इसकी लंबाई है इसको जोड़ करके बड़ा सा बनाया गया, तो इसका R कितना होगा। तो इट मीन्स कि दोनों का सरकम्फ्रेंस इसके सरकम्फ्रेंस के बराबर है। तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई R। यहाँ 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो ये R1 प्लस R2 हो गया इक्वल 2 पाई R। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R बराबर हमें मिल गया R1 प्लस R2। तो आप एक फॉर्मूला लगा दे सकते हैं जब ये कहा जाए कि दो सर्कल को जोड़ करके एक बड़ा सा 2 3 4 जितने भी हैं। जब एरिया की बात किया जाए कि इसका जो एरिया है ए जोड़ करके और एक और सर्कल बड़ा सा बनाया गया है, तो इसका R फाइंड करें। ठीक है, तो एरिया चूँकि इसका हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन हो गया, ये R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल पाई R स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि यहाँ जो हमें R बराबर मिलेगा, R स्क्वायर बराबर मिल गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसलिए R बराबर हमें मिल गया अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर जब R निकालना हो एरिया से रिलेटेड। ठीक है, और भी देखते हैं एक चीज़ और कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कंसेंट्रिक मतलब सेंटर एक ही हो, सकेंद्रीय, जैसे मान लिया ये है, इसका अगर एरिया पूछा जाए तो क्या होगा देखते हैं ऐसे रिलेटेड। ये चूँकि R मान लेते हैं R1, यहाँ से यहाँ R2 मान लेते हैं, तो अगर इसका एरिया पूछा जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। ठीक है, अगर ऐसा हो, ठीक है,
इसकी एरिया पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की एरिया माइनस यहाँ से यहाँ तक की एरिया। ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। अगर हमें एरिया इसकी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया निकालना है। पहला का एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई R1 स्क्वायर। दूसरा का एरिया क्या हो जाएगा ये बल्ले का, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तीसरा का पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो आगे अब एक्सरसाइज करेंगे। पहले इतना आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अब एक्सरसाइज अगले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।